नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि सीबीपीआरओ के जॉइंट कन्वेनर ने जो एक लेटर इश्यू किया है 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में धरना के लिए, उस धरना के कार्यक्रम के साथ-साथ एआईबी पार्क अभी चिट्ठियाँ भी लिख रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, आईबीए को, पेंशनर्स की संख्या अब वर्किंग एम्प्लॉय से भी ज़्यादा हो चुकी है और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो मैटर्स हैं, उनको डिस्कस करने के लिए, उनको नेगोशिएट करने के लिए पेंशनर्स को नेगोशिएशन में शामिल किया जाए। इस संबंध में अभी न तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई डायरेक्शंस हैं, ना ही आईबीए की तरफ से कोई क्लियरेंस है, लेकिन ये डिमांड रेगुलर चली आ रही है। अब दूसरी तरफ उन्होंने धरना का भी प्रोग्राम रखा है, लेकिन इन सभी कार्यक्रमों से देख कर के लगता है कि पेंशनर्स एसोसिएशन काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ एआईबी पार्क कोर्ट में एमसी सिंगला केस को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है एआईबी आरएफ, वो इसी केस को अपोज कर रहे हैं कि ये केस लीगल ग्राउंड में कमज़ोर है, ये है। तो इस ढंग से जो पेंशनर्स के बीच में ही एकता न होने की वजह से उनके जो राइट्स हैं, उसकी तरफ सुनवाई होना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। मेरा ये मानना है कि जो कोर्ट का जो रास्ता है, वो तो अख्तियार कर रखा है, तो उसी पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में यदि जस्टिस लेना है, तो वो कोर्ट के माध्यम से ही मिल पाएगा। जिन लोगों ने एनोमली क्रिएट की है, उन लोगों से क्या उम्मीद करा जा सकती है कि वो उसमें सुधार करेंगे। इस संबंध में जो मैंने काफ़ी एनालाइज़ किया, तो उसमें मैंने ये देखा कि एक तरफ तो पेंशनर्स के एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें एकता नहीं है। एक तरफ सीबीपीआरओ बना दिया गया है, जो कि एआईबी पार्क और एफएसबीआई, ये और अदर्स ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ एआईबी आरएफ द्वारा एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जो कि यूनाइटेड बैंक पेंशनर्स के फोरम के नाम से है, जो कि एक दूसरे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ एआईबी पार्क कोर्ट के केसेस को सपोर्ट करना चाह रहा है, दूसरी तरफ एआईबी आरएफ उनके अगेंस्ट जाता है। एक तरफ एआईबी पार्क फाइनेंस मिनिस्ट्री और बाकी आईबीए को लिख रहा है नेगोशिएशन के लिए, दूसरी तरफ एआईबी आरएफ अपनी तरफ से अलग से अपनी ढपली बजा रहा है और वो यूएफबीयू के जो भी कारनामे होते हैं उन्हीं को सपोर्ट करता रहता है। इस तरह से ये पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एकता न होने की वजह से जो पेंशनर्स के ये मुख्य मुद्दे हैं, वो अभी तक पेंडिंग चले आ रहे हैं। उन मुद्दों पर कोई विशेष प्रगति नहीं हो पा रही है। जो कोर्ट केसेस भी फाइल किए गए हैं, वो ज़्यादातर इंडिविजुअल पेंशनर्स के ग्रुप द्वारा ही किए गए हैं। केवल एक ही केस ऐसा है जो कि एफएसबीआई फेडरेशन, जो पेंशनर्स की एसोसिएशन है, उसके द्वारा 50% यूनिफॉर्म पेंशन के लिए एसबीआई में और साथ में पेंशन अपडेशन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में किया गया था। वो केस ऑर्गेनाइजेशन ने बैक किया, अदरवाइज बाकी जितने भी केसेस हैं सारे इंडिविजुअल द्वारा ही फाइल किए गए हैं। बेशक बाद में अब धीरे-धीरे पीएनबी के रिटायरीज की फेडरेशन एमसी सिंगला केस को सपोर्ट कर रही है, साथ ही एआईबी पार्क भी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। लेकिन जहाँ तक ये ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ना तो स्पेशल अलाउंसेस के लिए मामले को टेकअप किया है, जो के कालिया जी द्वारा चलाया गया है मर्जर के लिए, स्पेशल अलाउंस के मर्जर के लिए और ग्रेच्युटी को 1 जनवरी 2016 से इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन केसेस को भी कोई किसी भी पेंशन के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। वो केसेस भी इंडिविजुअल पेंशनर ही लड़ रहे हैं और उनका ग्रुप ही लड़ रहे हैं अपने कंट्रीब्यूशन से, जिसकी वजह से ये केस कई बार कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से, अच्छे वकील को एंगेज ना करने की वजह से ये केस काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट केसेस के माध्यम से सही ढंग से केसेस को लड़ें, तो उसमें हमें न्याय मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से या आईबीए से
अपने अधिकारों के लिए भीख मांगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी उसका असर होने वाला है। तो इन केसेस में ज़्यादातर जो आज की डेट में उनके ऑर्गेनाइजेशन के दिमाग में कन्फ्यूजन है, वो ये है कि हम यदि नेगोशिएशन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो हम अच्छी तरह से नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि यदि पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन को नेगोशिएशन के लिए टेबल पे बिठा भी दिया गया तो क्या वो आईबीए को एग्री करवा पाएंगे अपने राइट्स के लिए। दूसरी तरफ जो आज की डेट में जो पेंडिंग इश्यूज हैं उन इश्यूज पे एक बारी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि पेंशनर्स के कौन-कौन से इश्यूज हैं ऐसे जिनको कि जल्द ही टेकअप करना चाहिए। उनमें से सबसे पहला जो पेंशन अपडेशन से रिलेटेड इशू है, इसको तो कोर्ट के माध्यम से ही रिज़ॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में भी कोर्ट के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया था। मुझे कहीं पर भी ये नहीं लगता कि पेंशन अपडेशन का मामला आईबीए या गवर्नमेंट सुलझा पाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो आईबीए और ईएफबीओ द्वारा ईए के कन्वर्जन का जो बेस ईयर का था 2016 का, उसको रेजिडुअल इशू में रखा गया था, लेकिन उस पर भी अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है और उसको भी ऐसे ही पेंडिंग रखा हुआ है। इस पर भी चर्चा के लिए पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन को मैटर को प्रॉपर्ली टेकअप करना चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो आज की डेट में जो पेंशन कम्यूटेशन का है, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा कई जगह डिसीजन दे चुके हैं और 10 साल से ऊपर के पेंशन कम्यूटेशन के रिपेमेंट पर स्टे दे दिया गया है और पेंशन रिस्टोर करने के लिए ऑर्डर कर दिए गए हैं, जिसमें कि हरियाणा गवर्नमेंट ने तो सारे पेंशनर्स के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में सिर्फ जिन लोगों ने रिट पिटिशन फाइल की थी उन्हीं को ही उसका बेनिफिट पास ऑन किया गया है। मेरा ये मानना है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी इस पर 10 साल से ऊपर के सभी पेंशनर्स की कम्यूटेशन पेंशन को रिस्टोर कर लेना चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में कम्यूटेशन फैक्टर एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक में कम्यूटेशन फैक्टर पीएसयू बैंक के मुकाबले अलग है, लेकिन उसका जो रिपेमेंट का पीरियड है वही 15 साल है। इसमें या तो कम्यूटेशन फैक्टर को पीएसयू बैंक के बराबर कर लेना चाहिए या जो इसका रिपेमेंट का पीरियड है उसको पीएसयू बैंक के मुकाबले कम रहना चाहिए। इन दोनों में से एक सॉल्यूशन इसमें निकालना ज़रूरी है। अगला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो जैसे कि एक्स ग्रेशिया का अमाउंट एक छोटा सा अमाउंट तो दिया गया है, लेकिन उस पर कोई डीए का प्रोविज़न नहीं है और ना ही जो उन्होंने रिव्यू की बात की थी उसमें कोई रिव्यू के लिए कोई उसको बढ़ाने की बात करी है। ये दोनों चीज़ें एक्स ग्रेशिया के केस में होनी चाहिए, डीए को शामिल करना चाहिए, साथ ही एक्स ग्रेशिया को भी रिव्यू करना चाहिए और जो एक्स ग्रेशिया का जो बेस ईयर उन्होंने 31/10/2022 का माना है, उसके बजाय जो आज की पेंशन है उस पर एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए, ताकि जिन लोगों को 100% न्यूट्रलाइजेशन के बाद पेंशन बढ़ी है या एसबीआई में 50% रेस्टोरेशन के बाद पेंशन बढ़ी है तो उनको बाकी पेंशनर्स के बराबर, बाकी पीएसयू बैंक के पेंशनर्स के बराबर एक्स ग्रेशिया का अमाउंट मिले। अगला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो स्पेशल अलाउंस के मर्जर का है। इस पर मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो अलग से है, उसको मैं यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। स्पेशल अलाउंस के मर्जर के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है कि स्पेशल अलाउंस को 2012 के बाद इंक्लूड किया गया है और इसमें 75% के करीब पेंशनर्स को नुकसान हुआ है स्पेशल अलाउंस पे को सुपर एनुएशन बेनिफिट से अलग करने की वजह से। तो ये जो स्पेशल अलाउंस का मर्जर होना ज़रूरी है। बाकी जो 25% पेंशनर्स हैं, जो सीनियर पेंशनर्स हैं, उनका बेसिक मुद्दा पेंशन अपडेशन से है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पेंशन अपडेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में स्पेशल अलाउंस का मर्जर भी होना उतना ही ज़रूरी है और उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पेंशनर्स को फ़ायदा होगा और
भविष्य में भी जो पेंशन में आने वाले हैं उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा अगर स्पेशल अलाउंस सुपरएनुएशन बेनिफिट के लिए मर्जर कर दिया जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जो बैंक पेंशनर्स हैं उनकी जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और जो मेडिकल ग्रुप इंश्योरेंस मेडिकल है उसमें एटलीस्ट 3 से 5 लाख रुपए मिनिमम इंश्योरेंस बैंक की तरफ से होना चाहिए ताकि सभी पेंशनर्स को उसका फायदा मिल पाए। अभी जो इंश्योरेंस का हैप्पी प्रीमियम देना पड़ता है बैंक पेंशनर्स को, उसकी वजह से काफ़ी पेंशनर्स इस स्कीम को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और उनको मेडिकल स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। अगला एक इम्पोर्टेंट मुद्दा ये भी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में बैंक की तरफ से या सभी पीएसयू बैंक की तरफ से डिस्पेंसरी चलाई जानी चाहिए जो कि बैंक के कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए मेडिसिन्स उपलब्ध हों, कंसल्टेंसी उपलब्ध हो। इन इम्पोर्टेंट मुद्दों के साथ मैं इस वीडियो को आज ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर हमारे जो पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन है इन मुद्दों पर सीरियसली विचार करें तो उसको सारे पेंशनर्स सपोर्ट करेंगे और जो ये धरना का प्रोग्राम भी एआईबी पार्क द्वारा प्रपोज किया गया है उसमें भी मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करेंगे अगर ये सारे मुद्दे वो लेकर के चलें तो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन संबंधित, बैंक की स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।